हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को आत्म जागरूकता कैसे सिखाएं। हाउ टू टीच सेल्फ अवेयरनेस टू किड्स। बस बच्चों को ही नहीं, हमें भी आत्म जागरूक होना बहुत जरूरी है। हम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं, ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी होता है। और उसे ही बोलते हैं आत्म जागरूकता। तो कैसे आप अपने बच्चों को आत्म जागरूक बना सकते हैं? सबसे पहली बात तो एनकरेज इमोशनल अवेयरनेस। तो उनमें आपको इमोशनल अवेयरनेस को एनकरेज करना है। अभी ये आप कैसे कर सकते हो? तो सपोज आपका बच्चा, उसका मूड अच्छा नहीं है या फिर रो रहा है, तो आपको उसे ऐसे नहीं बोलना है कि स्टॉप क्राइम, क्यों बार बार रोते रहते हो। ऐसे नहीं बोलना है। उसको आपको ये बोलना है कि मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़ी सी अपसेट हो, तो क्या कारण है, क्या हम उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। इजंट इट? तो आपका बच्चा ओपन अप हो जाएगा। उन्हें फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, आइडेंटिफाई सिखाना है। अब चीजें वो है, यूज फीलिंग चार्ट। अब फीलिंग का जो चार्ट होता है वो आप यूज कर सकते हो। उस पर आप इमोजी लगा सकते हो, उसे डेकोरेट कर सकते हो, अलग अलग फीलिंग। वो उसके थ्रू भी बच्चे समझ जाएंगे। तो स्कूल से आते ही या फिर शाम को जब आप बैठते हो, जब आपको टाइम मिलता है, तो आपको उन्हें रिफ्लेक्ट करने के लिए बोलना है कि कैसा था आपका आज का दिन। क्योंकि बहुत सारी बार हमारी जिंदगी में बहुत सारे इमोशंस आते हैं, हम बस एक ही मूड में नहीं रहते। इजंट इट? कभी हैप्पी रहते, कभी एंजियस हो जाते, समझ में नहीं आता टीचर ने किसी सवाल का जवाब पूछा, तो कभी डर जाते हैं, सहम जाते हैं। तो वो उन्हें हमें बताने की क्या इंसिडेंट हुई, किस इमोशन को क्या बोलते हैं। तो ये इसके लिए आप दिस चार्ट का, जो चार्ट है उसका हेल्प ले सकते हैं। अब जो टीच देम द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन यानी क्या, कि देखना हमारे अंदर क्या चल रहा है। इजंट इट? हमारे इमोशंस को देखना, ये कौन से इमोशंस हम फील कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो आपको ये भी उसे सिखाना है रिफ्लेक्शन, कि आपको रिफ्लेक्शन जनरली बेड टाइम पे सिखाना है, कि आपका पूरा दिन कैसा रहा, सुबह कैसे थी। माइंड भी सुबह थोड़ी सी रिफ्रेशिंग हो सकती है, दोपहर में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, घर आके क्या हुआ। क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, उनके अलग अलग मूड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करते हैं, और इसका इम्पैक्ट हमारे मेंटल इमोशनल हेल्थ पे होता है। तो उन्हें हम रिफ्लेक्ट करने के लिए बोलेंगे, तो वो उनकी डेली हैबिट हो जाएगी, और वो पूरे दिन के लिए रिफ्लेक्ट करेंगे, और वो बहुत अच्छा होता है हम सबके लिए। एक रिफ्लेक्शन करना, डेली रिफ्लेक्ट करना कि मेरे साथ आज क्या हुआ और कैसे हुआ। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है लीड बाय एग्जाम्पल। अब हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमें देख देख के ही सीखते हैं। तो हमें सबसे पहले उसे इनिशिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन में हो, थोड़ी सी टेंशन में, आपने थोड़ी सी आवाज जोर से तो चिल्ला दिया, फिर बोल दिया, तो आपको उसे एक्नॉलेज करना है। आप बोल सकते हो कि मुझे थोड़ा सा टेंशन था, काम का प्रेशर वगैरह था, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा मूड हाइपर हो गया, और उसकी वजह से मैंने ऐसी जोर से आवाज में बात करी। इसके बाद मैं ध्यान रखूंगी कि मेरी टोनैलिटी ऐसी ना हो, मैं धीमी आवाज में बात करने की कोशिश करूंगी। तो इससे बच्चों को क्या समझ में आता है कि हमें भी ऐसे करना है। हमें भी देखना है कि हम किस सिचुएशन में हमारी आवाज बढ़ाते हैं, और हमें उसके बाद वैसे नहीं करना है। सिचुएशन का हमारे ऊपर असर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है वो है प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एक्टिविटीज। अब माइंडफुल यानी क्या, कि बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो प्रेजेंट मोमेंट के लिए आपको आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डीप ब्रीदिंग, या फिर आपका फोकस आपको अपने ब्रीथ पर लाना पड़ेगा। जब आप ब्रेथ पे अपना फोकस लाते हो, तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो। तो आप वो सिखा सकते हो, आप ग्रेटिट्यूड सिखा सकते हो, आप जर्नलिंग भी सिखा सकते हो, कि कभी कभी बहुत ज्यादा निगेटिव थॉट आते हैं, तो उन्हें रिलीज करने के लिए हमें जर्नलिंग भी करनी चाहिए। तो ये कुछ एक्टिविटीज है जो आपको आपके बच्चे को माइंडफुल रहने में हेल्प करेगी, और आप भी इन्हें फॉलो कर सकते हो। क्योंकि जब आप ये सब चीजें अपने बिहेवियर में इनकलकेट करेंगे, तो बच्चे अपने आप सीख जाएंगे, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इसे औरों के साथ जरूर शेयर करें।